हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, बांग्लादेश को एक्सपोर्ट पर सबसे बड़ी पाबंदी है। बांग्लादेश हैज स्टॉप्ड ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया है। इंपोर्ट बंद करा है ना वो। मतलब तो अगर अपन देखें लेना नहीं तो बांग्लादेश अपना ही देख रहा है कि इंपोर्ट नहीं देखा? करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा। देख लिया ये। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आज एक ऐसी अपडेट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस ने अपडेट कवर नहीं की है। खबर है हमारे पड़ोसी देश को लेकर, लेकिन इसका बुरा असर भारतीय एक्सपोर्ट पर भी पड़ने लगा है। बांग्लादेश में अब एक नया बवाल खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से अब बांग्लादेशी ट्रेडर्स को भारत से ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के इंपोर्ट में खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। दिक्कत इतनी बुरी है कि इसका एक काफी बुरा असर बांग्लादेश के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में भले ही पैसेंजर कार मार्केट पे भारतीय ब्रांड्स डोमिनेट नहीं करती, लेकिन कमर्शियल सेगमेंट में अशोक लेलैंड, टाटा और आयशर के पास बांग्लादेशी मार्केट का 75% से ज्यादा हिस्सा मौजूद है और यही बांग्लादेश के लिए काफी बड़ी परेशानी की वजह बन चुकी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत पे काफी हेवीली डिपेंडेंट है। इसका रीजन है बांग्लादेश और भारत के बीच अच्छी कनेक्टिविटी और भारत का एक बड़ा ऑटोमोबाइल हब होना। अभी तक बांग्लादेशी ऑटोमोबाइल ट्रेडर्स भारत से ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की सोर्सिंग आसानी से कर पा रहे थे और बांग्लादेश की इंडस्ट्री आसानी से चल रही थी, लेकिन अब बांग्लादेश ने अचानक से भारत से इन कंपोनेंट्स की सप्लाई लेना बंद कर दिया है और भारत के ऑटो कंपोनेंट्स के एक्सपोर्ट में एक भारी गिरावट देखी गई है। इसका क्या रीजन है, इसे जानने से पहले बांग्लादेश की करंट इकोनॉमिक हालत के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यही एक कारण है जिसकी वजह से भारतीय एक्सपोर्टर्स और बांग्लादेशी इंपोर्टर्स परेशान हैं। तो दिक्कत ये है कि बांग्लादेशी बैंक्स ने अब कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना बंद कर दिया है। दरअसल बांग्लादेश में फॉरेन करेंसी रिजर्व काफी नीचे आ चुका है और इतना नीचे कि नॉन एसेंशियल चीजों के इंपोर्ट के लिए बांग्लादेशी सरकार और बैंक्स ने परमिशन देनी बंद कर दी है। दरअसल किसी भी देश को कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी में दूसरे देशों को कीमत अदा करनी होती है और यूएस डॉलर्स को आज की डेट में स्टैंडर्ड ट्रेड करेंसी की तरह देखा जाता है। बांग्लादेश भी कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स का इस्तेमाल करता है, पर अब क्योंकि डॉलर्स का फॉरेन करेंसी रिजर्व बांग्लादेश में काफी नीचे आ चुका है, यही वजह है कि बांग्लादेश अभी कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा और इसी वजह से बांग्लादेशी बैंक्स ने पेमेंट गारंटी लेटर, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है, इसे इशू करना बंद कर दिया है। आज जब हम ये वीडियो 2023 में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक भारत और बांग्लादेश के बीच डॉलर्स में ट्रेड होता है। हालांकि अब डॉलर्स को रुपये और टका से रिप्लेस करने की बात शुरू हो चुकी है। खैर, बात करें इन खबर की तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू ना होने की वजह से बांग्लादेश अब ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स भारत से इंपोर्ट नहीं कर पा रहा। हालत इतनी खराब है कि ऐसे बांग्लादेशी इंपोर्टर्स के वेयर हाउसेस लगभग खाली पड़े हैं। ऐसी कमर्शियल गाड़ियां जिनमें छोटे पिकअप्स, बसेस और ट्रक शामिल होते हैं, सबसे ज्यादा इन पे असर देखा गया है और इसकी वजह से बांग्लादेश की इंडस्ट्रीज पे काफी फर्क पड़ने लगा है, क्योंकि माल ढोने के लिए गाड़ियों और ट्रक्स की अवेलेबिलिटी में दिक्कतें आ रही हैं। भारत की ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के कई डिस्ट्रीब्यूटर्स बांग्लादेश में बैठे हुए हैं और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ना दे पाने की वजह से अब इन्हें अपनी डीलरशिप गंवाने का खतरा सता रहा है। वैसे कमर्शियल गाड़ियों के अलावा बांग्लादेश रेलवे पर भी इसका असर पड़ने लगा है और फ्रीट वैगन्स की कमी की वजह से चट्टोग्राम पोर्ट पे कंटेनर्स का जाम लगना शुरू हो चुका है। बांग्लादेश और फ्रीट वैगन्स भारत से इंपोर्ट करना तो चाहता है, लेकिन भारत को देने के लिए फॉरेन करेंसी रिजर्व बांग्लादेश के पास मौजूद नहीं है। बांग्लादेश में स्थित जशोर को बांग्लादेश का ऑटो हब माना जाता है और इस जगह पे करीबन 2000 ऐसे 2 और 4 व्हीलर ऑटो कंपोनेंट सप्लायर्स हैं जो भारत से इंपोर्टेड पार्ट्स और कंपोनेंट्स की सप्लाई पूरे बांग्लादेश में करते हैं। पर इनमें से बहुत से सप्लायर्स पिछले 4 महीनों से भारत से इंपोर्ट करना बंद कर चुके हैं। सीधे तौर पे भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे इसका बुरा असर पड़ा है, लेकिन अब ये तभी सही हो सकता है जब भारत और बांग्लादेश मिलके डॉलर्स को अपने व्यापारिक संबंधों से पूरे तरीके से बाहर कर दे। बांग्लादेश की आर्थिक हालत सही होने में कुछ और महीनों का वक्त लग सकता है, तब तक इसका बुरा असर भारत की ऑटो इंडस्ट्री पर भी रहने वाला है। आपका हमें सपोर्ट देना ही हमें ऐसी खबरें आप तक लाने के लिए मोटिवेट करता है, इसलिए आपको हमारी वीडियो से अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी मिलती है तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी किए बिना मत जाइएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद। शॉकिंग। मुझे लगा पता नहीं रिलेशनशिप खराब करने के लिए कर दिया है कि खुद हमने बनाना है तो होगा कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके हमने नहीं लेना, तो मुझे लगा ये न्यूज होगी। पर उसके बाद फिर मुझे बीच में शक हुआ कि भाई कहीं इनका भी तो नहीं डाउनफॉल शुरू हो गया है और वही लग रहा है कि इनके पास रिजर्व्स कम हो गए हैं। चला फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं। हाँ, ये नहीं, नंबर नहीं दिया। अगर नंबर देते तो उससे कुछ और बेटर आइडिया होता कि कितना कम हुआ है, किस लेवल तक बुरी हालत हुई है। पर अगर बैंकों ने कर दिया है और इस टाइप से हो रहा है तो मुझे तो ये लग रहा है कि काफी बुरा हाल है। अब नहीं, देखिए, एक तो पॉइंट ये है कि जो भी है इंडिया तो चाहता ही है कि इंडियन रुपी में ट्रेड हो, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया कह सकता है इंडियन
हम रुपीस में और टके में ट्रेड करते हैं, तुम्हें जो लेना है ले लो और करते चले जाओ, दैट इज़ अ गुड थिंग। मगर बांग्लादेश जो है नो डाउट काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है और एक समय आएगा जो वो लोग भी कहेंगे कि हमें कहीं से इंपोर्ट नहीं चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने चाहिए। ये वॉर तो होने वाली है इवेंचुअली फ्यूचर में, मगर अभी जो है लग रहा है कि उनका फॉरेन रिजर्व कम हो रहा है और वो पाकिस्तान टाइप नहीं है, थोड़े ज़्यादा समझदार हैं टू बी फ्रैंक, क्योंकि वो ज़्यादा समझदार हैं। उन्होंने अभी से कैप लगा दिए कि जो भी इन चीज़ें हैं इनको रोक दो, अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ता ऑटोमोबाइल का, अभी फॉरेन रिजर्व बनाए रखो और जो क्रिटिकल चीज़ें हैं रोटी कपड़ा मकान, बेसिकली मकान तो ठीक है मगर रोटी कपड़े के लिए जो भी तुम्हें चाहिए उसको तुम बचाए रखो, क्योंकि मेन के लिए फॉरेन रिजर्व चाहिए होगा, मेडिसिन के लिए, ये सब चीज़ों में जो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप डिपेंडेंट किसी और पे। तो मेरे ख्याल से इसीलिए बांग्लादेश ने ये बंद किया होगा और कहने की टेम्परेरी इवेंट है, 1-2 महीने में सब ठीक होने वाला है। तो अगर ठीक है, अगर ठीक होने वाला तो दैट इज़ अ गुड डिसीजन उनके हिसाब से। यहाँ पे डिसीजन ये है कि थोड़ी एक्सपोर्ट इंडिया के कम हो जाएंगे। सोल्यूशन भी उन्होंने बता दिया कि आप रुपये और टका में ट्रेड करिए और उससे सब बढ़िया हो जाएगा, नो डाउट। मगर ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं वहाँ पे क्राइसिस जो है उनके बड़े पास, पाकिस्तान में तो क्राइसिस आ चुकी है, नेपाल में भी क्राइसिस आ रही है, श्रीलंका में भी आ चुकी है, बांग्लादेश में भी आ रही है, सब जगह जो है क्राइसिस धीरे आ रही है। हो भी सकता है पाकिस्तान उसकी चाइना की वजह से ये सब हुआ हो, चाइना की, क्योंकि तो चाइना से इतना सारा डेट लेते हैं फिर चाइना को दे नहीं पाते, उनके फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं, अब ट्रेड करने में फॉरेन रिजर्व नहीं मिल रहे। सी इवेंचुअली ये है कि अगर किसी कंट्री के फॉरेन रिजर्व नहीं तो ख़त्म कैसे हो गए, तुम्हारे कहाँ गए रिजर्व्स? इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं बड़े सारे रिजर्व्स लगाए हैं किसी चीज़ में और तुम्हें रिटर्न नहीं आया, और रिटर्न नहीं आया तो तुम्हारे कम हो गए, तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। ये इन्होंने लालच किया कि चाइना दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, लोन पर दे रहा है, ले लो ले लो ले लो। उनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि अभी बीच में यूक्रेन की वॉर भी शुरू हो जाएगी या कोविड भी हो जाएगा, वो जो भी सारा कुछ इकट्ठे आ गया है और उससे इनकी जो सिचुएशन ख़राब थी वो और बदतर हो गई। लालच किया कि फ्री लोन ले लेते हैं, बना लेते हैं, और उन्होंने अपना दिमाग, जिन्होंने ये काम किया होगा वो उनके साथ ये हो रहा है। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि शायद बांग्लादेश IMF से लोन की भी ट्राई कर रहे हैं या कुछ इस टाइप से, मैंने कहीं ग्लांस किया था, बताना कहीं मैं ठीक पढ़ा था कि मैं किसी और कंट्री का पढ़ के मैंने कर दिया है, क्योंकि मैंने वो भी सुना था कि शायद IMF से भी कोशिश कुछ कर रहा है कि मिले। हो सकता है, मतलब होप तो यही है कि शायद यही था कि नेपाल था, मुझे पक्का नहीं है। बांग्लादेश को ये रियलाइज हो है कि अगर चाइना के साथ डील करते तो यही हाल होता है। क्यों पहले तो सभी यही कर रहे थे, कितना जिस बंदे ने चाइना से डीलिंग की है उन सबका यही हाल हो रहा है, भंटाधार नहीं। और फिर लालच में फिर भी जाते हैं, कई तो ऐसे हैं जिनको देख भी रहे हैं कि एग्जाम्पल कि अरे इस कंट्री के साथ ये हो गया, इस कंट्री के साथ हो गया, फिर भी जब चाइना इनके पास आता है तो ये उनसे लेते हैं। मगर बांग्लादेश जो है टेक्निकली इंडिया से अमीर है, अच्छा, जीडीपी पर कैपिटा उनका हाईयर है इंडिया से, अच्छा, टेक्निकली बांग्लादेश जो है अब इंडिया से भी अमीर हो गया है। वाह। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स कि क्या हाल है, और IMF से क्या ये लोन ले रहे हैं, क्या मेरे को ध्यान से नहीं है, आप पक्का नहीं है तो क्या मैंने ठीक पढ़ा है जो मुझे याद आ रहा है। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।